इस वीडियो में हम पेट्रोल पंप सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद मैं सेटिंग में आ जाऊँगा। फुटर में जो हमारा एड्रेस होगा पंप का और जो नंबर्स होंगी मोबाइल की वो मैं यहाँ से अपडेट कर लूँगा। अपडेट पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद मैं ब्राउज़ करूँगा अपना लोगो लेट सपोज पंप आई कांटू, यह मेरा लोगो है तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। मेरा लोगो जो है बन गया। अब सबसे पहले मैं परचेज एल पे चला जाऊंगा। यहाँ पे अपने टैंक्स ऐड करूंगा कि कितने टैंक्स हैं मेरे। तो मैं कहता हूँ कि एक मेरा पीएमजी टैंक है और इसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर्स है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि एचएसडी टैंक है और एचएसडी कर देता हूँ और इसकी कैपेसिटी भी 50,000 है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ नोज़ल सेल पे और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि पीएमजी के साथ दो नोज़ल कनेक्टेड है, एक P1 है और एक P2 है। इसी तरह एचएसडी टैंक के साथ 3 टैंक एचएसडी कर देता हूँ इसको और 3 नोज़ल जो है इसके साथ भी कनेक्टेड है। उनके जो नाम होंगे आप वो नाम यहाँ पे इनपुट करेंगे। हमारे पास 2 नोज़ल है वो पेट्रोल टैंक के साथ कनेक्टेड है और 3 नोज़ल है जो एचएसडी टैंक के साथ कनेक्टेड है। यह हमारा सिस्टम अभी तक जो है रेडी हो चुका है। हमारे जितने लोकल कस्टमर होंगे हम उनकी अकाउंट्स बनाएंगे यहाँ। इसी तरह कस्टमर का नाम लिख के उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे कस्टमर्स की अकाउंट बन गई। इसी तरह लोकल पंप कस्टमर वो पंप जिनको आप ऑयल देते हैं तो इनकी भी आपसे अकाउंट्स बनाएंगे यहाँ। और उसके बाद जो सप्लायर है जो आपको ऑयल देते हैं उनकी भी आप यहाँ से अकाउंट्स बनाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारा सप्लायर 1, सप्लायर 2 जो है एक हमारा सप्लायर है वो हमें ऑयल देता है। लेकिन सप्लायर की अकाउंट्स जब आप बनाएंगे तो उसके साथ उसकी जितनी भी अकाउंट्स हैं कि इसका एक अकाउंट जो है एनबीपी में है, एक अकाउंट जो है वो एचबीएल में है, जितनी भी अकाउंट्स हैं इनकी वो आप यहाँ पे सेव करेंगे। इसके बाद हमने 3 अकाउंट्स जो कस्टमर्स है आपसे आप उनको ऑयल देते हैं खाते में और वो कभी पैसे देते हैं कभी जो है नहीं देते, तो एट द एंड आप उनको कह देते हैं कि आपकी कितनी जो है आप हम ड्यूज जो है आपको रहते हैं। अच्छा, आप कस्टमर्स की अकाउंट बनाएंगे, जो जिन पंप्स को आप ऑयल देते हैं उनकी अकाउंट्स बनाएंगे, सप्लायर की अकाउंट्स बनाएंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे डेली सेल रजिस्टर में। अच्छा, अकाउंट पर्सनल में जो आपकी पर्सनल अकाउंट है, लेट सपोज आपका पर्सनल एक अकाउंट है एनबीपी में है, ठीक है। अकाउंट नंबर ये है और बैंक एनबीपी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं। इसी तरह आप कहते हैं कि एक हमारा एमसीबी में है, ठीक है, और उनका अकाउंट नंबर जो है ये है और आप उसको सेव कर देते हैं। ये आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं डेली सेल रजिस्टर पे। हर रोज़ आप डेली सेल रजिस्टर में आएंगे। डेली सेल रजिस्टर में यहाँ पे आप अपने शिफ्ट्स क्लिक करेंगे। अगर 2 है तो डे नाइट सेव कर दें, अगर 1 है तो 24 आवर्स कर दें, जो भी नाम आप देना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका एक ही शिफ्ट है, ठीक है, 24 आवर आपका एक ही शिफ्ट चल रहा है। अगर 2 शिफ्ट है तो आप यहाँ पे डे कर दें और एक नाइट कर दें। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हर रोज़ जब आप आ जाएंगे अकाउंट्स, तो आप एक दफ़ा आपने सारी अकाउंट्स बना ली। आप डेली सेल रजिस्टर में हर रोज़ आएंगे। यहाँ पे आप सबसे पहला काम आप सेव एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर्स की अकाउंट्स है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कस्टमर वन ने आज पेट्रोल ली है पीएमजी 50 लीटर्स, ठीक है। इसका कितना डेबिट बन गया उधार, मैं कहता हूँ कि 5000 और क्रेडिट उसने कोई भी क्रेडिट नहीं की। कस्टमर 2 जो है उसने एचएसडी ली है 60 लीटर, ठीक है, और टोटल जो है 7000 उसका 7000 जो है उसका डेबिट बन गया और उसने उसमें 2000 रुपीज़ जो है वो जमा की। उसको मैं लोड कर देता हूँ। इसी तरह मैं कहता हूँ कि कस्टमर 3 ने सिर्फ इमरान एक शख्स था, उसके हाथ पे हमें 3000 हमसे 8000 की आयल ली, उसमें 3000 उसने जमा की। इसी तरह सारी जो आज की डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे जिन्होंने आयल उधार पे ली है वो मैं डेबिट में सेव करूँगा, जिन्होंने पैसे दिए हैं मैं क्रेडिट में सेव करूँगा। एट द एंड में सेव बटन पे क्लिक करके ये हमारे पास ये वैल्यू सेव हो जाएगी। इसी तरह मैं सप्लायर अकाउंट्स में आ जाता हूँ। अगर किसी सप्लायर को आपने पेमेंट की है, ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि सप्लायर 1 को मैंने ये आयल दी है, लेकिन इस मॉड्यूल में मैं बाद में आ जाता हूँ। जब आपके पास आयल की सप्लाई होती है आप परचेज आयल में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। पीएमजी टैंक में आपने 5000
क्वांटिटी आपने इनपुट की कि ये हमारे पास ही ऑयल सप्लाई हुई। इसका रेट कितना है, लेट सपोज 109.3 है, ठीक है। अगर आपने ये अमाउंट सप्लायर की अकाउंट्स में भी डालना है तो आप यहाँ से शो करेंगे और सप्लायर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज ये सप्लायर 1 ने हमें दी है, एनबीपी में हमने उसको 6500 रुपीज़ हमने उसको दी है यहाँ पे, या आप इसको ज़ीरो कर दें। उचल व्हीकल नंबर अगर वो है तो कोई आप लिख लें, उचर नंबर अगर है तो आप यहाँ पे लिख लें, इसको आप सेव कर दें। इस तरह मैं कहता हूँ कि मैंने HSD ख़रीदी है, ये सप्लाई हमें 3000 लीटर्स और इसका 112 पे हमें मिला है। और मैं कहता हूँ कि ये सप्लायर 2 ने हमें दी है, सप्लायर 2 का एक अकाउंट है एनबीपी, और मैं कह देता हूँ लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझसे हमने कोई पेमेंट नहीं की है, और मैं कहता हूँ इसका उचर जो भी उचर होगा वो आप यहाँ पे सेव करेंगे। तो ये आपके पास डैशबोर्ड में अगर आप जाते हैं तो आपके पास ये आयल मौजूद है। अभी टैंक्स में 2 टैंक्स है और ये आयल उसमें मौजूद है। अच्छा, उसके बाद जब आप परचेज आयल करेंगे तो यहाँ भी आप आ जाएंगे, परचेज करेंगे। लुब्रिकेंट स्टॉक अगर आपका कोई है तो आप स्टॉक एंट्री में आएंगे। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमारा लुब्रिकेंट्स एक कैटेगरीज कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ड्यू 8000 है, ठीक है, 4 लीटर और उसका 1800। अच्छा, मैं उसको कहता हूँ कि ये गोदाम 1 में हमने रखे। इसके बाद मैं उस पर सेव क्लिक कर देता हूँ। जितनी भी आपके पास लुब्रिकेंट्स है या मोब्लेन है वो आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे सिस्टम में। मैं कहता हूँ कि 6000 और ये है 4 लीटर जो भी है, सेव कर देता हूँ इसको। इसके बाद आप स्टॉक ऐड करेंगे कि हमारे पास ये 10 स्टॉक में पड़े हैं, ये 1800 में आते हैं, 2000 में हम उसको बेच देते हैं। अच्छा, इसी तरह ड्यू 6000, ये हमारे पास 12 पीसीज हैं, कास्ट इसका 1600 है और ये हम 1700 में बेच देते हैं। अगर आप ये सप्लायर की अकाउंट्स में डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सप्लायर के अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ स्टॉक में ऐड कर दें, किसी सप्लायर की अकाउंट्स में इसको सेंड ना करें। इसके बाद मैं आ जाता हूँ डेली सेल रजिस्टर पे। कस्टमर की एंट्रीज तो मैंने की है। सप्लायर को मैं कहता हूँ कि मैंने सप्लायर 1 को एनबीपी अकाउंट में मैंने उसको 5000 रुपीज़ जमा किए है, उसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद एक्सपेंसेस पे आ जाता हूँ कि आज हमने फूड, या उसको मैं कहता हूँ रोटी, 990 रुपीज़ की रोटी आई है। हमने कार में पेट्रोल डाल दी 1000 की, तो उसको भी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सारी आपकी जो एक्सपेंसेस होगी आप यहाँ भी सेव करेंगे। जो सप्लायर को आपने पेमेंट किया है, जो कस्टमर ने आपको पैसे दी है, आप क्रेडिट में लिखेंगे। अगर नहीं दी है, उधार में कुछ आयल ली है, तो आप वो यहाँ पे सेव करेंगे। इसके बाद आप लोड पे क्लिक करेंगे। लोड पे जो आपकी प्रीवियस रीडिंग होगी, मैं कहता हूँ कि ये रीडिंग प्रीवियस ये है, ठीक है, ये 60 पे आज चला गया है और ये हमारे पास 70 तक पहुंचा है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि कल की प्रीवियस एंट्रीज ये थी। जो भी आपकी प्रीवियस एंट्रीज होगी आप उसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। आज का प्राइस हमारे पास 113 है, 110 है लेट सपोज, और इसका 114 है, ठीक है। ये प्राइस आप आज की जो प्राइस है आप वो डाल देंगे यहाँ पे। इस तरह लुब्रिकेंट मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये 8 रह गई है और ये हमारे पास 10 रह गई है, तो ऑटोमेटिकली सेल क्वांटिटी जो है यहाँ से निकाल लेगा। अच्छा, कल का हमारे पास कैश इन हैंड कितना था? मैं कहता हूँ कि हमारे पास कैश इन हैंड 0 था। अगर आपने कोई वैल्यू जो है, अगर आपने कोई पेमेंट, या मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास 100 तक चला गया है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने अपने अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट में मैंने 50 रुपीज़ सेंड की, तो हमारे पास आज का कैश इन हैंड कितना बचता है? 4500 रुपीज़। ये आपने अपने अकाउंट्स में सेंड की, ये क्रेडिट आपको लोगों ने दी है, ये आपने उधार दी है, ठीक है, ये आपने सेल किया है, ये आपने लुब्रिकेंट सेल किया है, ठीक है। तो एट द एंड आपको ये आप सेव कर देते। सेव करने के बाद जब आप कल की एंट्री करेंगे, 9 डेट पे आप आ जाएंगे, तो आज का प्रीवियस एंट्रीज यहाँ पे आ रही है, आपने सिर्फ ये एंट्रीज डालनी है। इसी तरह यहाँ पे प्रीवियस अमाउंट आ रहा है 4500। आज का आप सबसे पहले 7 एंट्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये शो हो जाएगा। इसी तरह आप हर रोज इसी तरह आएंगे, 7 एंट्रीज पे क्लिक करेंगे, कस्टमर सप्लायर एक्सपेंसेस ये वैल्यू इनपुट करेंगे। उसके बाद लोड पे क्लिक करेंगे, आज की जो रीडिंग है वो यहाँ पे डालेंगे, आज का जो प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे जो लुब्रिकेंट्स आप रह गई है वो आप लिखेंगे, वो खुद ब खुद सेल क्वांटिटी आप निकाल लेगा। और प्रीवियस जो कल का आपके पास अमाउंट था वो ये था, और ये आपके पास लेट सपोज कोई और एंट्री कर दे कि आज हमारे पास ये 90 तक चला गया है, ये 100 तक चला गया है, ठीक है। ये हमारे पास 40 तक चला गया है, ये 100 तक चला गया है, ये 200 तक चला गया है, ठीक है। 60 तो हमने आज 113 रखा है, ये 114।
अगर कोई रीटैंक आपने किया है, लेट सपोज मैंने 5 लीटर जो है इसमें रीटैंक किया है, मतलब मैंने चेक किया अपनी रीडिंग को और 10 लीटर मैंने यहाँ पे चेक किया है, तो ये 170 है, यहाँ पे वो 100 यहाँ पे 160 बन जाएगा, यहाँ पे 60 है, वहाँ पे 55 बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी टैंक से ये वैल्यूज माइनस हो जाएगी। 60 लीटर माइनस नहीं होंगे क्योंकि 55 लीटर होंगे, क्योंकि 5 लीटर आपने रीटैंक अपनी दोबारा टैंक में ये डाल दी है। अच्छा, आज की हमारे पास ड्यू लीटर जो है 6 रह चुके हैं और ये 10 जो है थे ये आज की 7 रह चुके हैं। तो ये मतलब इसका ये है कि 3 जो है सेल हो चुके हैं, 2 जो है इसमें सेल हो चुके हैं। अच्छा, आज आपको किसी ने पेमेंट नहीं की है, ना आपने किसी को उधार दी है। ठीक है, अगर की है तो आप यहाँ से सेव करेंगे। अच्छा, 4500 जो है हमारे पास कल का रह जाता है और आज हमारे पास इतना टोटल रह गया। अगर आपने, मैं कहता हूँ कि मैंने MCB अकाउंट में 55 रुपये सेंड की और 1000 रुपये मैंने NBP अकाउंट में सेंड की, तो आपके पास आज का टोटल बनता है 47,000। आप उसको सेव कर देते हैं। जब परसों आप एंट्री करेंगे 10 तारीख को, आप लोड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है 37,000। आज अगर कोई आपकी कस्टमर्स की एंट्री आई है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सप्लायर की हो, आप कोई पेमेंट की है, एक्सपेंसेस आपकी जितनी भी आई है, ठीक है। उसके बाद आप लोड पे क्लिक करेंगे और आज की रीडिंग डाल देंगे तो ये आपके पास आज का सारा डेली अमाउंट बन जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप उसका एक प्रिंट लें कि 9 तारीख का मुझे एक प्रिंट दे, ठीक है, कि 9 तारीख को मेरा हिसाब किताब जो है वो कितना था, तो ये एक कंप्लीट लेजर जो है आप एक कंप्लीट पेज बन जाता है। एट द एंड आपको शो करता है कि ये आपका लुब्रिकेंट सेल है, ये बैंक डिपॉजिट है, ये HSD रीडिंग है, ये PMG रीडिंग है, ये क्रेडिट डेबिट है और ये आपका टोटल 37,000 जो है बच गया है। इसके बाद आप जब आ जाते हैं रिपोर्ट्स में, अगर आप कस्टमर्स के अकाउंट में चले जाएं, ठीक है, मैनेजमेंट में आप आते हैं ऑल रिकॉर्ड में, तो ये उसका एक कंप्लीट लेजर जो है बनता जा रहा है। इसी तरह अगर आप कस्टमर 2 पे आ जाते हैं, उसकी अकाउंट्स में आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं तो एक कंप्लीट आपने HSD 60 लीटर उसको उधार भी दी थी 7,000 की, ठीक है, तो ये उसकी जो है बन गई 7,000 ड्यूज। आप 2,000 ने उसने पेड की तो 5,000 उसको जो है रह जाते हैं। अच्छा, इसी तरह आप समरीज को जब आप चेक करेंगे तो समरी आपको शो कर देता है कि कस्टमर 1 को आपकी इतने ड्यूज बनते हैं, कस्टमर 3 ने इतनी देनी है, कस्टमर 2 ने इतनी अमाउंट जो है देनी है। टोटल डेबिट आपका जो रह जाता है 15,000 ही रह जाता है। इसके बाद आप सप्लायर में आ जाते हैं, समरी पे क्लिक करते हैं तो आपको शो करता है कि आपने सप्लायर 1 को इतना अमाउंट देना है, सप्लायर 2 को आपने इतना अमाउंट देना है। अब जब आप पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे, यहाँ पे आप मैनेजमेंट पे क्लिक कर देते तो आपको शो कर देता है कि इस अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े। लेट सपोज 1050 पड़े, 1000 आपने एक दफ़ा भेज दी, 50 रुपये आपने दूसरी दफ़ा डेली अमाउंट से भेज दी। अगर आप इससे विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि मैंने रोटी के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ की इस अकाउंट से, तो आप उस पर लिख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बैलेंस इस अकाउंट में कितना रह जाता है। इसके बाद रिपोर्ट्स में एक्सपेंसेस में जब आ जाएंगे तो सारी एक्सपेंसेस जो आपने वहाँ से सेव किए हैं यहाँ पे वो शो होगी। बैलेंस शीट, अगर डैशबोर्ड में आप आते हैं तो आपको यहाँ पे शो कर देता है कि कितना आपने सेल किया है, कितना डीजल पड़ा है, कितना पेट्रोल पड़ा है, ठीक है, इस टैंक में कितना पड़ा है, इसमें कितना है। सप्लायर ड्यूज बहुत ज़्यादा है, 98% है और कस्टमर ड्यूज जो है बहुत कम है। आप रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में किसी भी टाइप का आपको रिपोर्ट चाहिए, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे लोकल कस्टमर का एक रिपोर्ट चाहिए, कस्टमर 2 का, ठीक है, 1 डेट से लेकर 28 डेट तक, तो आपको ये एक कंप्लीट रिपोर्ट प्रिंट कर देता है कि जनाब आपने मुझसे 8 तारीख को HSD 60 लीटर ली थी और टोटल इसको बन गए थे 7,000 और ड्यूज 7,000 थी। फिर 8 तारीख को आपने मुझे 2,000 रुपये दी तो आपको 5,000 रुपीज़ क्लोजिंग ड्यूज है, ये आपने हमें देनी है। इसी तरह आप हर कस्टमर के लिए इतना रिपोर्ट जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ सप्लायर को, सप्लायर का भी एक रिपोर्ट जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कि जनाब मैंने आपसे ऑयल ली थी PMG 5,000 लीटर्स, इस गाड़ी में आई थी और उसका प्राइस इतना तक और ये इतना अमाउंट बन गया था, टोटल अमाउंट आपका ये रह जाता है। उसके बाद मैंने NBP अकाउंट में आपको 5,000 रुपीज़ क्रेडिट की तो आपका क्लोजिंग ड्यूज जो है ये 5,41,500 रुपये बन जाते हैं, ये मैंने आपको देनी है। आप अपना पर्सनल अकाउंट की समरी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये देख लें
कि मैंने डिपॉजिट कितनी की थी 50 और रोटी के लिए फिर मैंने निकलवाई 50 रुपये। तो ये मतलब आप कोई भी रिपोर्ट्स आप प्रिंट कर सकते हैं। सेल स्टॉक रजिस्टर पे आ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि पीएमजी का मुझे एक रिपोर्ट चाहिए 1 तारीख से लेकर, ये 3 किस्म की है लेकिन सेल स्टॉक रियल में क्लिक कर देता हूँ तो ये शो कर देता है कि 5000 लीटर्स आपने परचेज की, आपके पास टोटल कितना है 5000। फिर आपने सेल्स की 60 लीटर तो आपके पास ये जो है आप स्टॉक में जो है 4940 स्टॉक में जो है पड़े हैं। फाइनल समरी में आप आ जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मुझे फाइनल समरी दें। वो शो कर देता है आपको कि आपने इतना ऑयल परचेज किया, ठीक है, इतना आपकी एक्सपेंसेस आई, टोटल कैश आउट आपसे ये हुआ। उसके बाद आपने सेल नोजल सेल पे इतना अमाउंट सेल किया, टोटल आपके पास इतना अमाउंट बन जाता है। अच्छा, नोजल प्रॉफिट में आपने 262 रुपये आपने मुनाफा किया, ठीक है। और उसके बाद जब उससे एक्सपेंसेस माइनस हो जाती है तो मतलब आपने नुकसान किया है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका ये आ रहा है। कस्टमर ड्यूज आपने 15,000 कस्टमर जो है 15,000 ड्यूज आपने कस्टमर ने आपको देनी है। सप्लायर्स को आपने इतना अमाउंट देना है। मैनुअल समरी भी आप चेक कर सकते हैं, इस बहुत सारी रिपोर्ट जो है ड्यूज रिपोर्ट, अगर आप कस्टमर्स का सप्लायर्स का, मैं कहता हूँ कि मुझे कस्टमर का ड्यूज रिपोर्ट दें, लोकल कस्टमर का, तो आपको शो कर देता है कि आपने कस्टमरों को इतना अमाउंट ड्यूज है वो उसने आपने को देनी है, कस्टमर 3 ने आपको इतना देने है, टोटल जो है आपके इतनी बनते हैं। बैलेंस शीट में आप आ जाते हैं तो ये सारा डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है कि सप्लायर डिबिट इतना है, कस्टमर डिबिट इतना है, एक्सपेंसेस इतना आया है, परचेज इतना किया है, सेल इतना किया है, प्रॉफिट उसमें इतना बनता है। तो ये सारा डिटेल जहाँ पे जो है ना आपको कम्प्लीटली शो हो जाता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, उसमें 2 अकाउंट्स हैं, एक एडमिन अकाउंट है, एक कस्टमर अकाउंट है। अगर आपका कस्टमर है और आप कहते हैं कि वो सिर्फ ये 2 मॉड्यूल यूज़ कर सकता है, ठीक है, बाकी सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकता। जब आप लॉग आउट हो जाते और एज अ यूज़र आप लॉग इन होते तो वो सिर्फ ये 2-3 मॉड्यूल यूज़ कर सकता है जो आपने उसको अलाउ किए है, बाकी वो सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। यह हमारा कंप्लीट सिस्टम है, पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम, और बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ और सिर्फ डेली सेल रजिस्टर में रोज़ाना एंट्री करनी है, 7 एंट्रीज में अपने कस्टमर्स में एंट्री करनी है, सप्लायर को जो पैसे दिए, एक्सपेंसेस जो आई है, उसके बाद लोड पे क्लिक करना है और रीडिंग डालनी है, ठीक है, और सेव बटन पे क्लिक करना है। तो ये सारा आपका सिस्टम मैनेज हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।